ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। और वैद्य जी हमारी तरह कॉल पे भी कोई मौजूद है, आइए पहले उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं इंदू बोल रही हूँ। कहाँ से? मैं MP बैतूल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। सिर में माथे पे एक गांठ है, वो गांठ बढ़ रही है जी। तो कब से उनको गांठ है? कितनी बड़ी हो गई? जी 2 गांठें हो गई, पहले एक ही थी, अब 2 हो गई है। ये कब की बात है? ये हो गया करीबन 4-5 साल हो गए। अच्छा, 4-5 साल में जो इसकी ग्रोथ है धीरे धीरे या तेजी से बढ़ रही है? बढ़ रही है। और कोई उनको दिक्कत? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो गांठों की प्रॉब्लम है। इसकी ना बहुत सारी दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक भी दवाई की है जी। क्या बहन जी आपने किसी सर्जन से चेक कराई कि वो किस प्रकार की गांठें हैं? जी उन्होंने बोला था वो ल्यूकोमा है, बोले ल्यूकोमा, लाइपोमा। हाँ ठीक, ऐसा कुछ बताया था। ठीक ठीक ठीक। और तो BP या शुगर तो नहीं है ना? हो सकता है क्या? हाँ, इसका मैं बताता हूँ। इनको BP या शुगर तो नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल में तो नहीं चेक किया, पहले चेक किया था तो पहले नहीं था। ठीक। बहन जी, हमारी शरीर के अंदर लाखों लिम्फ नोड्स होती हैं, उसके अंदर कई बार फैट डिपॉजिट होने लगता है, उसको कहते हैं चर्बी की गांठ, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइपोमा। रसांद्रक ततो मांस मासान मेद प्रजायते, मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते। यानी कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। और कई बार रस, रक्त, मांस, मेद, मेद पे आकर हमारी चेन रुक जाती है, आगे की अस्थि, मज्जा, शुक्र के वीक पड़ने लगती है। लाइपोमा है तो मैं कहूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। आप इनको दिन में 2 बार, मैं कुछ दवाई बता रहा हूँ, नोट कर लें। कांच नार गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी और लोह रसायन, भेषज रत्नावली की हो लोह रसायन, क्योंकि भेषज रत्नावली की जो लोह रसायन है इसके 2-3 नुस्खे हैं। जो भेषज रत्नावली की है वो मेद को कम करती है, जो चर्बी की गांठें बनती है उनका क्षय करती है, उनको निस्तारण करती है। आप इन तीनों को लोह रसायन, आरोग्यवर्धनी और कांचनार गुग्गल दिन में 2 बार 2-2 गोली पानी के साथ सेवन कराएं। यदि इनकी गांठ ज्यादा बढ़ी है तो आप इसको 3 बार सेवन कराएं। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 2 बड़ी चम्मच कांचनार चूर्ण की 1 गिलास पानी में पका के इनको सेवन कराएं, इससे भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। और चर्बी वाली चीज, घी, चिकनाई, तले पदार्थ, इनका पूर्ण रूपेण परहेज रखें। और यदि गांठों में दर्द ज्यादा है तो महायोगराज गुग्गुल और शिलाजीतवटी, इन दोनों की 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं, दर्द में मुक्ति मिलेगी और गांठों में भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। एंड आप बिल्कुल घबराइएगा मत, जो भी प्रॉब्लम है एक बार वैद्य जी से कंसल्ट दोबारा कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो वैद्य जी अब बारी है आपके एक और पेशेंट के छोटे से वीडियो क्लिप को देखने की, आइए देखते हैं कौन है। मेरा नाम है राम भरोसा, नेपाल का मैं रहने वाले हूँ और मेरा लड़का का हाइप्लेस बीमारी था, इसीलिए मैं कहाँ काठमांडू भी कहाँ भी दिखाया हॉस्पिटल में और कहीं भी नहीं ठीक होने वाला था। इसलिए यूट्यूब में देखा तो वो देखे कि हरिद्वार में वैद्य जी है, डॉक्टर दीपक प्रसाद शर्मा जी है, इसलिए वहाँ पर लेकर आए हैं। तो मेरा लड़का को 5 महीना को दवा दिया है तो ठीक हो गया है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। नेपाल से राम भरोसा जी बहुत परेशान थे, क्योंकि मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि जब बच्चे परेशान होते तो माँ बाप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इनके बेटे को प्रॉब्लम भी ऐसी थी, हर्पीस सिम्प्लेक्स की, काफी इन्होंने इलाज कराया और नेपाल से ये पहुंचे हरिद्वार आपके पास आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी पे। और आज कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मुस्कान है हल्की सी, और आपको थैंक यू भी कहा है इन्होंने कैमरास के सामने। तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया, इनके बेटे को क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, बहुत ही दुष्ट बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है जिसका मॉडर्न साइंस में बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। और भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं जिनका HSV 1 और 2 जो बहुत ज्यादा हाईली था या पॉजिटिव था,
नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और यह बीमारी एक तरह से ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें बाहिर व्रण विस्फोट जूं अल्प वेदना होए, विद्या लिंग वह वर्ण सम साध्य कही जय सोए, अभ्यंतर वह संधि में लघु मंडल त्वक माही, शाम रक्त जिसो वर्ण ही ब्राह्मण डसे समताही। इसमें हमारे गुप्तांग में छोटे छोटे दाने होने लगते हैं और बहुत ज्यादा वेदना दर्द होती है। और धीरे धीरे जब ये हमारे ब्लड में जाता है तो पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने होकर बहुत भयंकर खुजली आती है और खुजली के साथ साथ भयंकर तरीके से जलन भी होती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। इसको ये बीमारी लगी 5 महीने पहले ये मेरे पास आया और इसका हर HSV 1 और 2 काफी ज्यादा था। 5 महीने की दवा से इसका HSV नेगेटिव आ गया। वैसे मैं इसको इस बीमारी को कम से कम इस बीमारी के अंदर 1 साल दवाई चलाता हूं और कई बार यदि दुष्ट हो बीमारी या बीमारी ज्यादा हो तो 1 साल से भी ज्यादा ट्रीटमेंट चल जाता है। और इसमें हम रक्त विकार नाशक नीम घनवटी और एक दवा बनाते हैं फिरंग रिपू, जो हर प्रकार के हर्पीस में और जो VDRL हमारी डिजीज है उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और लगाने के लिए जात्यादि तेल का मैंने इनको प्रयोग कराया, गोलियां इन तीनों की 2-2 सेवन कराई और साथ में इसमें रस माणिक के 125 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम गिलोय सत्व और 500 मिलीग्राम गंधक रसायन और 1.5 ग्राम नीमबादी चूर्ण, चारों को मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के पश्चात मैंने पानी से इनको सेवन कराया। धीरे धीरे इनकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हुई और इनका वायरस कम हुआ और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा आज इनको काफी लाभ है। लाभ क्या, काफी हद तक स्वस्थ है। इनका HSV नेगेटिव आ गया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और इसी के साथ हम ई कोलाई इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो ई कोलाई इन्फेक्शन के मैं साइड इफेक्ट्स जानना चाहती हूँ, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? रिचा जी, कई बार इसके कारण मृगी रोग की उत्पत्ति हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं, किडनी फेल हो जाती है और साथ में खूनी दस्त बहुत ज्यादा होने लगे, पेट में बहुत मरोड़ पैदा हो जाए, तब इस प्रकार की बीमारी को हेमोलिटिक सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें अगर हम ध्यान ना दें तो मृत्यु तक हो जाती है। शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? आवाज आपकी कम आ रही है। अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, आने लगी। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मौत से बोल रहे थे, कुछ जानकारी लेनी थी। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये मम्मी अंगूरी देवी के नाम से जो है, तो वो अपनी बीमार रहती हैं, उनकी खांसी है। जी, कब से दिक्कत है उनको? उनको लगभग काफी दिन हो गए, लगभग उनको 1-2 साल हो गए। उनकी मतलब खांसी सही नहीं हो रही है और उनको घबराहट मतलब बढ़ जाती है। खांसी का कारण क्या है? कहीं ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है? क्या टीबी तो नहीं है उनको? कैसा? नहीं, टीबी नहीं है। अच्छा, उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं रहता? अब ये तो बीपी चेक करने के बाद पता पड़ेगा। तो बीपी चेक कराओ भैया, 1 साल से दिक्कत है तो आपको कराना चाहिए। तो बीपी तरीके से होगा जैसे अगर लो और कम ज्यादा होता हो तो? नहीं, आप चेक कराओ ना, उसके हिसाब से बात करते हैं। अच्छा, हाँ। और पेट में जैसे कभी कभार बीपी मतलब बढ़ जाता है तो एक टैबलेट आ जाता है, उसके मतलब उससे कम हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, खांसी के कई कारण हैं। एक कारण पेट में कीड़े हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, किसी चीज से एलर्जी हो, बीपी बहुत ज्यादा रहता हो, हार्ट की कोई समस्या बनने जा रही हो, तो कम से कम ट्रीटमेंट से पहले हमको ये तो मालूम हो कि हमको ट्रीटमेंट किस बीमारी का करना है। यदि उनका बीपी हाई रहता है, आप उनको एक गोली दे दें, उसके बाद बीपी नॉर्मल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे उनको दवाई की जरूरत नहीं। हमको भूख लगे हम खाना खाएं तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे हमको खाना खाना ही नहीं है। तो बीपी आप नियमित रूप से चेक कराएं, और बीपी की समस्या हो या हार्ट की कोई समस्या बन रही हो तो तब भी खांसी बन जाती है।
आप पहले उनका पूरा प्रॉपर डायग्नोस कराएं, अगर वहां करा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप हमारे पास आएं या उनकी रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप करें, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और रही बात खांसी की, आप एक काम करें, सीतोप्लादी चूर्ण वहीं से ले लें, 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि, 2 ग्राम अभ्रक भस्म और 10 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण, इन तीनों को मिला करके आप इसकी 15 खुराक बना लें। दिन में 2 से 3 बार 1-1 पुड़िया शहद से या गर्म पानी से सेवन कराएं। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण खांसी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं इससे लाभ निश्चित रूप से इनको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम की दवाई लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो वैद्य जी, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के एपिसोड में आपने हमें दी। अब बारी है आपके दोहे की, तो मैं चाहूंगी आपका चमत्कारी दोहा हो जाए। रिचा जी, जैसे इक्लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात हुई, किसी भी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो तो उसके लिए मैं सबके लिए एक बात कहता हूँ, हरड़ बेहड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसको कहते हैं त्रिफला, चौथी नीम पे चढ़ी हुई गिलो हो और साथ में मिश्री, यदि कोई डायबिटिक हो तो मिश्री ना ले, इनका काढ़ा बना करके हम नियमित रूप से सेवन करें तो मैं कह सकता हूं कि हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी हो जाएगी कि छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हमको क्लिक नहीं करेगा। थैंक यू सो मच वैद्य जी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आज के एपिसोड में आपने हमें दी। एंड थैंक यू सो मच आरोग्य के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, आई एम श्योर आपको आज का भी एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। ई कोलाई इन्फेक्शन से जुड़ी अगर कोई भी आपको समस्या है या इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें जरूर भेजें अपना सवाल। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। और कुछ भी अगर आप बातचीत डायरेक्ट करना चाहते हैं वैद्य जी से तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप औषधियां भी ऑर्डर कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, जिसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट जो ठीक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप इसमें चेकआउट करके मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, औषधियां ऑर्डर कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल औषधियां यहाँ पर आपको मिलेंगी और आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप आरोग्य से जुड़े रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो है आदर्श आयुर्वेदिक। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप टाइप कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। हमारा ट्विटर हैंडल ठीक आपके सामने है @आदर्श फार्मेसी। आज ही हमें सारे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करें और आरोग्य के साथ जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। आप आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें। लेकिन फिलहाल आपको हमें इजाजत देनी होगी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।